आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं और आप सबकी उपस्थिति में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ दिल्ली के खेलों को संचालित करने वाली सभी फेडरेशंस, श्री अमित दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन से, सुधीर वत्स जी वॉलीबॉल एसोसिएशन से, ध्रुव धवन जी, कहाँ है ध्रुव जी? हाँ, ध्रुव जी दिल्ली स्क्वैश से हैं, अनुज सहगल जी स्क्वैश एसोसिएशन ऑफ दिल्ली से हैं, सुनीता राय जी आई हैं। अरे आप कहाँ पीछे चली गई मैडम, आप तो यहाँ आइए। ये अच्छा, पार्थ गोस्वामी जी दिल्ली एथलेटिक्स से, अशोक रंगीन सेक्रेटरी दिल्ली बास्केटबॉल एसोसिएशन, अनुज गुप्ता जी प्रेसिडेंट दिल्ली सॉकर एसोसिएशन, अनुज जी, और सुरेंद्र सिंह संजय दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन। इन सबका सहयोग लेते हुए दिल्ली को भविष्य की खेलों की राजधानी बनाने के लिए जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में खेल और युवा निग्लेक्टेड थे, उसको वापस रिवाइव करने के लिए इन सभी फेडरेशंस, कबड्डी फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश फेडरेशन और बाकी अन्य फेडरेशनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 5 साल से एसोसिएशंस, मैं माफी चाहता हूं, एसोसिएशंस का मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 4-5 वर्षों से लगातार खेल और युवा निग्लेक्टेड थे। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारों के दौर में 2021-22 में 60 करोड़ रुपए राज्य के खेलों का बजट था। 2022-23 में घटकर 41 करोड़ हो गया, 23-24 में घटकर 26 करोड़ हो गया, 24-25 में 26 करोड़ था, 25-26 में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे खेल एवं युवा मंत्रालय ने 76 करोड़ रुपए के बजट से दिल्ली के खेलों को पुनरुत्थान करने के लिए कार्रवाई की है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि पिछले वर्षों में केजरीवाल सरकार डेलिबरेटली रिफ्यूज करती थी यूथ एक्टिविटी, यूथ फेस्टिवल और नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम में युवाओं की भागीदारी का, क्योंकि यह अधिकांश कार्यक्रम केंद्र सरकार आयोजित करती थी। 66वें स्कूल नेशनल गेम, 66th नेशनल स्कूल गेम्स में उस समय की एजुकेशन मिनिस्टर ने चीफ गेस्ट बनने से इनकार कर दिया था और साथ ही साथ डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स को आदेश दिया था, अगर कोई गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उस समय देन डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो है, डायरेक्टर और सेक्रेटरी एजुकेशन को हिदायत दी गई थी पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तब डिप्टी डायरेक्टर एसोसिएशन ने चीफ गेस्ट बनके खेल दिल्ली नेशनल स्कूल गेम्स दिल्ली में कराए थे। और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के कारण डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को स्टेट लेवल पे यूथ फेस्टिवल बंद कमरों में आयोजित किए जाने पड़े थे, क्योंकि केंद्र सरकार का उसके साथ सहभाग था। अभी जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे मंत्रालय ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का 2nd एडिशन, जिसमें अभी बच्चे गए, उसको लॉन्च किया, वो भी लॉन्च करने से मना किया गया और बंद कमरों में वो छोटा सा आयोजन किया गया। इस प्रकार से खेलों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए युवा और खेल मामलों का जो ये मंत्रालय है, और लंबी बात है, मैं ज्यादा इसमें कैसे खिलाड़ियों को जो बाहर से खेलने आते थे उनको पहले होटल्स में रुकवाया जाता था, उनको डॉर्मेट्रीज में, बिल्कुल स्टेडियम्स में दरियों पर सुलाने की व्यवस्था, ऐसे बहुत सारी उपेक्षा की गई, खेलों की निग्लेक्ट किया गया। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली खेल महाकुंभ 13 अप्रैल को, जिसका उद्घाटन किया जाएगा,
मुख्यमंत्री जी द्वारा, और अभी शुरुआती दौर में 7 खेलों के साथ कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्क्वैश, ऐसे 7 खेलों के 20,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने का अवसर देकर, यह शुरुआती दौर है। जैसे जैसे इसमें और कार्रवाई बढ़ाई जाएगी तो उसको और तेज, और नंबर्स इसमें बढ़ेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर खेलों के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए और खेलों की नगरी, खेलों की कैपिटल दिल्ली को बनाने के लिए एक बहुत आकर्षक पुरस्कारों के साथ इन गेम्स को 13 फरवरी को ओपनिंग इसकी की जाएगी। और टीम इवेंट्स में 1,75,000 गोल्ड मेडल के तौर पर दिए जाएंगे। सिल्वर जीतने वाली टीम को 1,51,000 रुपए, ब्रॉन्ज जीतने वाली टीम को 1,31,000 रुपए। इंडिविजुअल इवेंट्स में विनर को 11,000, सिल्वर में जीतने वाले को 9,000, ब्रॉन्ज जीतने वाले को 7,000। ऐसे 20,000 से ज्यादा खिलाड़ियों का एक महीने का दिल्ली के हर कोने में, चाहे वो कितने स्टेडियम है, ये 16 स्टेडियम्स में, 16 अलग अलग वेन्यूज में, दिल्ली के 16 अलग अलग वेन्यूज में, अलग अलग कोनों में, चाहे वो भवाना हो, चाहे वो विकासपुरी हो, नजफगढ़ हो, ऐसी दूर दराज में भी विद्यार्थियों को खेलने का भरपूर अवसर देने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन दिल्ली का एजुकेशन, खेल और युवा मामलों का मंत्रालय कर रहा है। मैं आप सबको भी निवेदन करता हूं कि पिछले 5 वर्षों से, 6 वर्षों से जो खेल और युवा जिस प्रकार से उपेक्षित किए जा रहे थे, उनमें एक नई जान भरने के लिए, दिल्ली को स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने के लिए हमने ये इवेंट शुरू किया। ऐसे हमारे नौजवान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में आप भी हमारा सहयोग करें। इसका एक मैस्कट भी आज हम लॉन्च करेंगे और 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी ओपनिंग की जाएगी। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं अलग अलग स्टेडियम्स में हमारे साथ इस जर्नी में, और हमारे इस मैस्कट को ले आओ, मैस्कट को लाओ। ये दिल्ली खेल महाकुंभ का मास्कट रणवीर हमारा खेल महाकुंभ का मास्कट है। इसी तरह से हमारे वीर खिलाड़ी, आइए पीछे आइए, थोड़ा पीछे लाइए, ये आगे लाइए मेरी तरफ, बस मेरी तरफ लाओ, आइए हाथ में लाइए, उधर मैं नीचे आता हूँ, एक सेकंड। आइए रणवीर सामने आ, ये रणवीर हमारा दिल्ली के युवाओं को प्रोत्साहित करने का रणवीर। मैंने गलती से 13 अप्रैल बोल दी, 13 फरवरी को इसका ओपनिंग है, मैंने दोबारा ठीक किया, इसीलिए 13 फरवरी को इसका ओपनिंग है। 20,000 से ज्यादा खिलाड़ी एक महीने तक इसमें अलग अलग जगहों पर खेलेंगे, 7 खेलों में खेलेंगे। अगले वर्ष तक इसको और स्केल अप करके धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से दिल्ली को खेल कैपिटल बनाने में हम लोग काम करेंगे।